सरकार और सिस्टम का सीधा सीधा रोस्ट हूं। हाँ भाई, मानता हूं मैं तो कॉकरोच हूं। तेरे तंत्र को हिला डालूं मैं ऐसा पोस्ट हूं। हाँ भाई, मानता हूं मैं तो कॉकरोच हूं। सोशल मीडिया और जेनजी का ऑनलाइन फोर्स हूं। हाँ भाई, मानता हूं मैं तो कॉकरोच हूं। साहब, कॉकरोच जनता पार्टी जिसने सोशल मीडिया पे आग लगा दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी जिसके आने के बाद व्यंग और मीम्स के बाढ़ आ चुके हैं और एकदम से कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरा माहौल ही बदल दिया है। ये नेपाल का होने वाला कोई जेनजी प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि भारत में ही होने वाला एक ऐसे पार्टी का एक तरीके से कहा जाए तो शुरुआत है, जिसने आने के साथ ही तहलका मचा दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी कौन सी पार्टी है, अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा तो आप याद कीजिए जस्टिस सूर्यकांत का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ युवा जो है वो पढ़ाई लिखाई करते नहीं हैं और सोशल मीडिया मीडिया एक्टिविस्ट के माध्यम से आ जाते हैं सरकार से सवाल पूछने। ये परजीवी हैं, ये कॉकरोच हैं। और उसके बाद ही बवाल इतना बढ़ता है कि एक व्यक्ति आता है, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से सोशल मीडिया के ऊपर पेज बनाता है और देखते ही देखते इंस्टाग्राम पे उसके 2 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं। हर तरफ चर्चा भी शुरू हो जाती है और अब जो जेन जेड युवा हैं वो सामने से आके वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, मैं कॉकरोच हूं और इस तरीके से उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे आ रहा है तो तहलका मच जा रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब, आप लोगों ने जेनजी को हल्के में आंका था, लीजिए जेनजी ने शुरू कर दिया अपना प्रोटेस्ट। और जेनजी के इस प्रोटेस्ट से पूरा वो कहा जाता है ना, सोशल मीडिया हिला हुआ है और सोशल मीडिया पे व्यंग की बाढ़ आ गई है। पूरी कहानी जब आपको बताएंगे तो आपको भी लगने लगेगा कि भाई साहब, इस जेनजी ने कोई सड़क पे उतर के तहलका नहीं मचाया। इस जेनजी ने किसी भी तरीके से जो है वो किसी तरीके का कोई घेराव नहीं किया, बल्कि उस सोशल मीडिया को ही जो है वो हथियार बना लिया, जिस सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा लगे रहने या फिर तमाम तरीके के आरोप इनके ऊपर लगते रहे। और अब जेनजी का ये जनरेशन जो है ऐसा काम कर गया जिसके बारे में शायद बयान देते हुए सीजीआई सूर्यकांत ने नहीं सोचा होगा। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, या फिर आप मुझे रजत कॉकरोच भी बुला सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का बयान सीजीआई सूर्यकांत का आया था, उस बयान के बाद तो ऐसा ही लगता है कि जब भी माइक उठाओ और सरकार से सवाल पूछो तो कहीं सामने से कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आके ये ना कह दे कि भाई साहब, हम लोग कॉकरोच तो नहीं। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको समझते हैं। तो आपको बता दूं कि सीजीआई सूर्यकांत का बयान आया और सीजीआई यानी चीफ जस्टिस सूर्यकांत, और उनका जो बयान था उस बयान के बाद ही पूरा हंगामा जो है वो शुरू हुआ। बयान क्या था मैंने पहले ही आपको बता दिया है। बयान में सीधे तौर पे उन्होंने कुछ युवाओं को जो है वो कॉकरोच कह डाला था। उन्होंने कह डाला था कि भाई साहब, युवा परजीवी हैं, कॉकरोच हैं, क्योंकि वो लोग आते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता, वो आलसी होते हैं और आते हैं और सीधे काम करना शुरू कर देते हैं और सोशल मीडिया पे आके सरकार का विरोध करते हैं और ये लोग एक कॉकरोच से कम नहीं है। अब इधर कॉकरोच जनता पार्टी का जो है वो निर्माण होता है। कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो बननी शुरू होती है और कॉकरोच जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो जब सामने आता है तो और ज्यादा लोग जो है वो इस बात को एकदम से पूरा माहौल ही बन जाता है। लोग कहते हैं कि भाई साहब, ये कैसा जो है वो मतलब इनका मैनिफेस्टो है, क्या कुछ ये मांग कर रहे हैं। ये तमाम तरीके की बातें जो है वो सामने आती है। मांग क्या है कॉकरोच जनता पार्टी का कि रिटायर होने के बाद न्यायिक लाभ पर रोक, किसी भी मुख्य न्यायाधीश को सेवानिवृत्त के बाद राज्यसभा सीट या सरकारी पद नहीं दिया जाए। आपने देखा होगा कि बड़े सारे जो सीजीआई रहे, बड़े सारे जो जस्टिस चीफ जस्टिस रहे, उनको जो है वो राज्यसभा में सदस्य मनोनीत कर दिया गया और कॉकरोच जनता पार्टी का पहला मैनिफेस्टो ही यही है। उसके बाद मतदाता सुरक्षा। कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि यदि किसी वैध मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट होता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त पर सख्त कार्रवाई हो। मतलब भाई, आप नाम हटाएं, लेकिन किसी भी अगर रियल आदमी का नाम हटता है तो इसके ऊपर कार्रवाई होगा, क्योंकि एक वोट भी अगर गड़बड़ होता है तो ये गलत बात है। उसके बाद महिला प्रतिनिधित्व। उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये 33%, 32%, 31% क्या होता है? आधी आबादी है तो
फुल 50% का आरक्षण जो है वो महिलाओं को मिलना चाहिए और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी की मांग है कि मीडिया की स्वतंत्रता, जैसे बड़े अरबपतियों का, अंबानी और अडानी का जो चैनल्स चलते हैं, वो चैनल्स पूर्णतः उसके ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगा देना चाहिए और मीडिया घरानों के ब्रॉडकास्टर लाइसेंस जो है वो रद्द हो जाने चाहिए। दल बदल पे रोक। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी बदलने वाले किसी भी राजनेता पर चुनाव लड़ने या सार्वजनिक पद संभालने पर 20 साल का कड़ा प्रतिबंध जो है वो इसके ऊपर लगाया जाए। कुछ इस तरीके का मैनिफेस्टो सामने आता है और इस मैनिफेस्टो के बाद एकदम से बवाल मच जाता है। बवाल इतना मचता है कि लोग कहते हैं कि भाई साहब ये तो कमाल ही हो गया और ये जो सवाल पूछे गए हैं ये भी कमाल के ही हैं जो सवाल रखे गए हैं। अब देखिए, कहता है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी कह रहा है कि अगर आपको हमारी पार्टी ज्वाइन करनी है तो आप बेरोजगार होने चाहिए, अत्यधिक आलसी होने चाहिए, क्रॉनिकली ऑनलाइन रहना चाहिए, मतलब आपको 10 घंटा तक ऑनलाइन रहना है और प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालना आपको आना चाहिए सोशल मीडिया पे, मतलब मीम्स वगैरह बनाना चाहिए। आप भी जो है वो हमारे यहाँ काम कर सकते हैं और शर्त वही है कि क्या आप वाकई आलसी हैं, क्या आप लगातार ऑनलाइन रहते हैं, क्या आप खुद को वो कॉकरोच मानते हैं जैसा मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी से व्याख्यायित किया गया था, तो भाई आप जो है वो मतलब हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब देख लीजिए, कॉकरोच जनता पार्टी के आ जाने के बाद मामला तब और ज्यादा सीरियस हो जाता है जब तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा जो है वो सामने से आके पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा जताती है। इसे हास्य और व्यंग के तौर पे देखा जा सकता है, लेकिन उनके इस बात को लेके एकदम से जो है वो चर्चा हो जाती है कि भाई क्या कमाल का बात है कि अब इससे लोग जो है जुड़ने की इच्छा जता रहे हैं और वो लोग इच्छा जता रहे हैं जो लोग पहले से राजनीति में हैं। इसके अलावा कीर्ति आजाद कहते हैं कि भाई साहब हमें भी ज्वाइन करना है, योग्यता बता दीजिए। और इनको बताया जाता है कि 1983 क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतना ही उनके शामिल होने के लिए सबसे बड़ी योग्यता है। अब ये 1983 क्रिकेट में रहे, गेम इन्होंने खेला, तृणमूल से बाद में इन्होंने चुनाव भी लड़ा, तो इनको बस यही बताया जाता है कि आप क्रिकेट में 1983 का वर्ल्ड कप खेले हैं, आपने जिताया है, बस इतनी योग्यता काफी है। और अब चर्चा हो रही है कि भाई साहब ये सब किया किसने, तो इस शख्स का नाम है अभिजीत दीपके, जिसने इस बयान को बड़ा सीरियस लिया और बयान इतना सीरियस हो गया कि भाई साहब हर जगह अब इस तरीके की बातें सामने आ रही है। कोई ऑफलाइन प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, कोई सड़क पे उतर नहीं रहा है, सड़क पे उतर भी रहे हैं तो वो बच्चे कॉकरोच का कॉस्ट्यूम पहन के तालाबों की सफाई कर रहे हैं वहां पे, यानी सोशल मीडिया के ऊपर व्यंग और ताने डाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हम वो कॉकरोच हैं कि अगर परमाणु वॉर भी होगा तो हम वो भी सरवाइव कर जाएंगे। और कॉकरोचों के इस वॉर और कॉकरोचों के इस आंदोलन ने एकदम से सोशल मीडिया पे तूफान ला दिया है। सीजीआई सूर्यकांत का एक बयान किस तरीके से उनके ही गले की हड्डी बन गई है ये सब लोग देख रहा है। कुछ लोग कह रहा है कि भाई साहब सीजीआई सूर्यकांत ने बिल्कुल गलत बयान दिया। सीजीआई सूर्यकांत का कहना है कि मेरे बयान को मिसलीड किया गया और जहां तक मेरी बात है तो मैं तो युवाओं से बहुत प्रेम करता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर युवा खुद को कॉकरोच बता रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब हम वो हैं जो हर जगह सरवाइव कर सकते हैं, हम वो हैं जो हर जगह जो है वो दिखाई भी देते हैं और जहां सिस्टम की सफाई अभियान नहीं पहुंचती वहां भी हम पहुंच जाते हैं क्योंकि हम तो कॉकरोच हैं ना। और इस तरीके की बातें जो है वो सामने आनी शुरू हो गई है। कह रहे हैं कि साहब हम कॉकरोच हैं और हमें ये कहते हुए बिल्कुल जो है वो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये खुद को जो है वो सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक और लेजी बता रहे हैं और बता रहे हैं कि साहब हम जो है वो कॉकरोच हैं। देखिए, जब सीजीआई सूर्यकांत का ये बयान आया था तो बहुत क्रिएटरों को बुरा लगा था, बहुत लोगों को लगा था कि अगर सरकार से सवाल पूछना ये आलसी और कॉकरोच होना है तो चलिए भाई हम कॉकरोच बनने को तैयार हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया पे मीम्स का ऐसा बाढ़ आया कि पूछिए मत। और फिर उसके तुरंत बाद एक पार्टी बनाई जाती है अभिजीत दीपके के द्वारा जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके फॉलोअर्स अब जो है वो लाखों में पहुंच चुके हैं। और ये बहुत जल्दी हुआ, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर इस तरीके की बातें जो है वो आनी शुरू हो गई और कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरा भौकाल ही काट दिया है। लोग कह रहे हैं कि साहब इसको पार्टी के तौर पे जो है वो आना चाहिए। लोगों का मन है कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो आए और सत्ता में जो लोग मलाई चाट रहे हैं, जिनको आदत हो गई है कि हम ही सत्ता में रहेंगे और जिन्होंने सत्ता को अपना बपौती समझ रखा है, उन तमाम लोगों को सत्ता से उखाड़ के फेंक दे। ये जेन जी का आंदोलन है
और ये किसी को बख्शने वाला नहीं, किसी को छोड़ने वाला नहीं। इस तरीके का माहौल जो है वो बना हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी को लेके तमाम युवा उसके ऊपर भरोसा भी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब ऐसी पार्टी की आवश्यकता थी। नेपाल में भी जेनजी आंदोलन हुआ, लेकिन वो काफी खतरनाक था। लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया वॉर हुआ है और सोशल मीडिया को इन जेनजी ने, इन कॉकरोच पार्टी वालों ने एक हथियार की तरह यूज किया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।